तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ मॉडल्स, जिसे आप मॉडल भी बोलते हो, लेकिन सही सही प्रोनाउंसिएशन है मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडल। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बताने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मॉडल क्या होते हैं, पता है मॉडल क्या होते हैं। तो दोस्तों आप बोलना शुरू कर दो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, आउट टू, कितने सारे मॉडल्स आप बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन दोस्तों मैंने तो आपसे पूछा था कि मॉडल्स क्या होते हैं, आप तो मुझे एग्जांपल देना शुरू कर दिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि मॉडल्स को इंग्लिश ग्रामर में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इंग्लिश पूरे लैंग्वेज में लाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। दोस्तों मैं हूँ आकाश पांडे, और आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। सॉरी दोस्तों, मेरा स्वागत है आपके चैनल और आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। दोस्तों मॉडल वर्ड बना है हमारे मूड वर्ड से। मूड क्या होता है, मूड का मतलब क्या समझते हैं आप। मूड का मतलब आपके मन की बातें, वही तो आपके मूड होता है ना, आप कैसा सोच रहे हो वो होता है आपका मूड। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ना मॉडल क्यों निकाला गया, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो दोस्तों कहने वाला जब अपने मन की इच्छाएं बता रहा होता है, अपने मन के डिजायर बता रहा होता है, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा होता है, किसी को एडवाइस दे रहा होता है, या फिर किसी को परमिशन ले रहा होता है या फिर दे रहा होता है, तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, हम अपने मन की बातें बता रहे हैं ना किसी को। तो दोस्तों अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें जिन वर्ब के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। सिंपल भाषा में बताता हूँ, ऐसे वर्ब्स जो कि बताते हैं आपके मन की बातों को, वो होते हैं आपके मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो अब समझते हैं ये कैसे कैसे ये दिल की बातें बताते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, और एक और एग्जांपल लेते हैं, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब दोनों का मतलब समझते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब हुआ आप इंग्लिश बोल सकते हो, आपके पास ये एबिलिटी है कि आप इंग्लिश बोल दो। ठीक है, अब उसी तरीके से समझ लीजिए यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और पहले मैं क्या बोल रहा था, पहले मैं आपको बता रहा था आपके पास योग्यता है, आपकी उतनी नॉलेज है कि आप इंग्लिश बोल दो। यहाँ दूसरे मैंने क्या बोला, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, या फिर आपको अगर नहीं आती तो सीख के बोलनी चाहिए, लेकिन बोलनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों में अपने मन की बातें आपको बताई। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, कैन को और शुड को दोनों को हटा दूं, तो क्या ये दोनों सेंटेंसेस सेम नहीं हो जाएंगे, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दोनों में फर्क क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यही मॉडल वर्ब आपको बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या छुपी है जो बात आप बताना चाहते हो। तो दोस्तों इसलिए जरूरत पड़ी मॉडल वर्ब्स की, यानी मॉडल वर्ब्स आपके मन की बातों को बताता है। और दोस्तों पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में हमारे मॉडल वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स है जो कि बताते हैं आपके दिल की बातें, और कोई नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं मे का यूज। मे का कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मे का यूज हम तब करते हैं जब हमें परमिशन लेना होता है। परमिशन लेने का मतलब क्या हो, जब आप किसी से परमिशन लेते हो या फिर देते हो। परमिशन का मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे कि आप किसी क्लास में जाते हो और वहां से टीचर से आप नहीं बोलते हो मैं कम इन सा, तो नहीं बोलते हो कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसा बोलते हो ना। तो आपका टीचर क्या बोलेगा, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने परमिशन लिया। परमिशन लिया यानी मैंने यहाँ अनुरोध किया, किसी से परमिशन लिया, तो यहाँ मैं यूज करूंगा मे का। ठीक है, यानी अनुमति लेने या फिर देने के लिए। ठीक है, समझ में आया, परमिशन लेने के लिए। दूसरा यूज होता है संभावनाएं। संभावना यानी क्या, आशा करते हैं हम, किसी से आशा करते हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है यानी संभावना है हमारी। संभावना मतलब क्या, जैसे कि हो सकता है आज बारिश हो, तो यहाँ मैं मे का यूज करूंगा। ठीक है, यानी हो सकता है कि बारिश हो, मुझे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे संभावना लग रही है, मुझे आशा है कि आज बारिश होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो वहां हो सकता है, तो यहाँ मैं मे का यूज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम आशा दिखाने के लिए भी मे का यूज करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। दूसरा विशिंग्स या ब्लेसिंग्स के लिए, यानी हम लोग किसी को दुआ देते हैं। हम सभी को दुआ देते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। ठीक है, किसी से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से आप प्रार्थना करते हो ना, तो यही जब हमें करना होता है, जब हम किसी को दुआ देते हैं, जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलना होता है, कुछ किसी को ब्लेसिंग्स देनी होती है, किसी के बारे में विश करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां हम मे का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, ही में कम टुडे, यानी वो आज आ सकता है। मतलब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने, आप यहाँ पहले देखो, यहाँ मे का यूज हो रहा है।
हाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो इसका मतलब क्या होगा, पूरे सेंटेंस का मतलब है ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है, वह आज आ सकता है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मे लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जहां आपको लगे कि आप परमिशन किसी को दे रहे हो या फिर ले रहे हो, वहां आप मे लगा दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, देन यहाँ आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप अच्छा मतलब वर्क का कठिन परिश्रम करोगे यानी कठिन मेहनत करोगे, देन यू मे गेट गुड मार्क्स, अगर तुम मेहनत करोगे, मान लीजिए कोई लड़का है जो कि फेल हो गया है, तो मैं उसको जाकर क्या बोलूंगा, अगर तुम मेहनत करोगे ना तो बहुत ही अच्छा मार्क्स लाओगे। यानी मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैं संभावना बता रहा हूँ कि अगर तुमने मेहनत करोगे ना तभी तुम अच्छा मार्क्स ला पाओगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि संभावना, तो संभावना है तो यहाँ मैं ही लगा दूंगा बस। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तभी ये फल मिलेगा, आशा है, संभावना है कि अगर आप मेहनत कर लो तो शायद आपको गुड मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हो, यहाँ आप परमिशन को दिखा रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ आप देखिए, मे बी ही इज राइट, हो सकता है, मे बी का मतलब क्या हो सकता है वह सही हो सकता है वह सही हो, वह सही है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि हो सकता है, संभावना है कि वो सही होगा। ठीक है, जो कि उसने बात बोली शायद वो सही होगा। चलिए एक यहाँ मैं आपको एक टिप देता हूँ, एक टिप देता हूँ आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, आप कहीं कहीं नहीं बोलते शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं ऐसा कर लूँ, शायद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते, आप वहाँ मे बी लगा देना। मे बी का मतलब क्या होता है, मे बी का मतलब होता है हो सकता है, ऐसे ही होता है ना, हो सकता है, हो सकता है होता है कि नहीं, तो क्या आप इसे शायद की तरह नहीं यूज कर सकते, हो सकता है यानी शायद, शायद वह सही हो। समझ में आ गया, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं मे बी ये मैं जानता हूँ, शायद मैं ये जानता हूँ उसका मतलब होता है। तो आप दोस्तों कुछ कुछ वर्ड्स को ही इम्प्लीमेंट करके आप अपने इंग्लिश को भी ठीक कर सकते हो दोस्तों, तो आप एक बार इसे यूज जरूर कीजिएगा मे बी का। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ भगवान को, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान इस बच्चे को, इस प्यारे से बच्चे को अच्छे से रखना, भगवान इसे खुश रखना, ब्लेसिंग दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना करो भगवान से, और गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, मे लगा दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। एंड देन यहाँ एक और, यहाँ आप दिख रहे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बढ़ जाए, मैं भी आपका दुआ करता हूँ कि आपकी उम्र बढ़ जाए। तो दोस्तों यहाँ आप क्या कर रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, आप किसी को दुआ दे रहे हो कि आपकी उम्र बढ़ जाए। दोस्तों मैं भी आपके लिए यही ब्लेसिंग करता हूँ कि आपकी उम्र बढ़ जाए। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि आप क्या करते हो, मेगा कहाँ का यूज करोगे, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए, किसी का देने के लिए या फिर लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ब्लेसिंग्स देने के लिए आप मे का यूज करते हो। चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ आप देखिए कि मैंने आपको नहीं बताया शायद कि मे का मतलब आवाज निकलता है हिंदी में सकना, मे का आवाज हिंदी में निकलता है सकना। ठीक है, अब आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इससे पहले भी सुना होगा कि मे का मतलब होता है सकना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप अगर आप इंग्लिश की शुरुआत में हो, आपने इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ा और मतलब शुरुआत कर रहे हो, इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप मे का सकना मान सकते हो, लेकिन आप इसे लाइफ टाइम के लिए मत रखना। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, देखिए जैसे कि आपने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला रखे, मतलब भगवान आपका भला करे, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो मे गॉड ब्लेस यू में कहाँ सकना आ रहा है, यहाँ कहाँ सकना आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये याद इनिशियल स्टेज पे रखना है, लेकिन हमेशा आपको ये मतलब जिंदगी भर इसको नहीं ढोना। ठीक है, आपको बस ये सब याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके मे के यूज। अब चलिए दोस्तों कैन का भी यूज देख ले, देन उसके बाद मैं आपको इन दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन टाइप के मतलब दोस्त हैं, अच्छे खासे वाले। तो चलिए हम जानते हैं कैन का यूज। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कैन का यूज, कैन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं पहले। तो दोस्तों आप अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज कर सकते हो। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी और आपकी योग्यता। एकदम सिंपल भाषा में बोले, आपकी औकात। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए एकदम सिंपल भाषा में, जब अपनी औकात बतानी हो ना, मेरी इतनी औकात है, तब आप कैन का यूज कर सकते हो। दूसरा परमिशन, परमिशन का, यहाँ भी आप परमिशन का यूज कर सकते हो, परमिशन लेने या फिर देने के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका आएगा कि ऐसा क्यों,
मे का भी जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि मे का यूज भी हम लोग परमिशन लेने के लिए करते थे, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो इन दोनों में फर्क क्या है, कब हम मे यूज करें, कब हम कैन यूज करें, कंफ्यूजन। चलिए मैं क्लिक दूर करता हूँ। दोस्तों कैन का यूज करते हैं हम इनफॉर्मल मैनर्स में। इनफॉर्मल मैनर का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल मैनर, मैनर का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी आपकी बिहेवियर, आपकी आदत, यानी आपका जो व्यवहार होता है उसे हम बोलते हैं मैनर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? इनफॉर्मल का मतलब हुआ अनौपचारिक, यानी सिंपल भाषा में बताता हूँ, जब आप अपने बराबरी वालों से बात कर रहे हो, यानी अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, जो कि आपका मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है, ठीक है, तो उससे भी आप बात कर रहे हो तो आप वहाँ कैन का यूज कर सकते हो। ये इनफॉर्मल मैनर हुआ कि जो आप जब आप अपने बराबरी वाले से बात कर रहे हो या फिर अपने छोटों से बात कर रहे हो तो आप वहाँ कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी बराबरी वालों के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग मे का यूज हम लोग फॉर्मल मैनर में करते हैं। क्या? फॉर्मल मैनर में करते हैं। फॉर्मल मैनर का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल मैनर का मतलब हुआ औपचारिक रूप से, यानी हम किसी ऑफिशियल रूप से हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप अपने किसी बड़े भैया से बात कर रहे हैं, या फिर कोई आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसको आप सम्मान से बहुत प्यार से बोलना चाहते हो, तब आप मी का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी ये जो होता है ये थोड़ी इज्जत वाली बात होती है, थोड़ा इज्जत से बात करता है, ये थोड़ी बदतमीजी से बात करता है। एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा इस्तेमाल है ऑर्डर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कैन लगा है ना, तो यहाँ आप देखो, यहाँ आपका कैन लगा है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी आप क्या कहना चाहते हो? आप इंग्लिश बोल सकते हो। यहाँ आप क्या कह रहे हो? आप इंग्लिश यहाँ बोल सकते हो। आप यहाँ क्या बता रहे हो? आपके पास एबिलिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इतना जानते हो, आपके पास दिमाग में इतना नॉलेज है कि आप इंग्लिश बोल दो। मेरी औकात है भाई कि मैं तेरे इंग्लिश तेरे सामने बोल दूंगा मैं। समझ में आ गया? आप यहाँ बता रहे हो मैं योग्य हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कैन का यूज। ठीक है, लेकिन आप किससे बात करो? क्या आप बता सकते हो? आप यहाँ सेंटेंस को आप यहाँ देखोगे तो बता सकते हो आप किससे बात कर रहे हो। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो, या फिर आप अपने बराबरी, आपने सेम एज वाले व्यक्ति से बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात है, सेम एज का हो लेकिन पोजीशन में भी सेम हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन पोजीशन में मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि टीचर है, आपकी सेम एज का है, तो आप उसे फॉर्मल मैनर में ले सकते हो। लेकिन अगर आपका वो दोस्त है तो आप वहाँ कैन का यूज कर सकते हो। ये सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद यहाँ देखिए, मैं यहाँ स्पोकन इंग्लिश की बात बोल रहा हूँ, यानी बोलने वाली इंग्लिश की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए फिर से यहाँ एक एग्जाम्पल है। कैन यू कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या क्वेश्चन मांग रहे हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो? क्या आपके पास उतनी नॉलेज है, क्या आपके पास उतनी एबिलिटी है, क्या आप इतने योग्य हो कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आप उसे सॉल्व कर दो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई तेरे पास औकात है कि तू ये सॉल्व कर देगा क्वेश्चन? तो औकात पूछने के लिए भी हम लोग, फिर बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लगाते हैं कैन का। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं तीसरा यूज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप देख रहे हो, मैंने यहाँ लाइन लगा दिया। ओके ठीक है, ओके। आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। आई कांट अंडरस्टैंड, यहाँ आप देखिए, यहाँ बस ये क्या नहीं, नॉट का ही तो एक नेगेटिव से नेगेटिव वर्ड ही तो आया है, नॉट। ये दोनों तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं? कैन, कैन में हमने सिर्फ नॉट ही तो जोड़ा है और कुछ तो जोड़ा नहीं है। तो ये इसका मतलब सेंस तो वही निकलेगा, बस ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा को नहीं समझ सकता। मैं बताना चाहता हूँ भाई मेरी उतनी एबिलिटी नहीं है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं आपकी भाषा को समझ पाऊँ। आप स्पेनिश बोल रहे हो, फ्रेंच बोल रहे हो, मैं तो इंग्लिश ठहरा बोलने वाला, तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा? तो देख, समझ में आ गया? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम कैन का यूज करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम कंपैरिजन करते हैं मे और कैन का। दोस्तों मे का हम यूज करते हैं फॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मैनर यानी तमीज की कमीज पहन के, ठीक है। इनफॉर्मल यानी बदतमीजी की कमीज पहन के, ठीक है, नॉर्मली। और उसके बाद हम समझते हैं मे का यूज करते हैं हम परमिशन लेने के लिए। इसमें भी परमिशन लेने के लिए करते हैं, लेकिन बदतमीजी से, मतलब अपने दोस्त से, नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग कुछ बड़े से बात करते हैं, जब हम किसी को सम्मान के साथ, नॉर्मली बोलना लेकिन सम्मान के साथ बोलना है, तो हाँ हम मे का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए, संभावनाओं को दिखाने के लिए हम करते हैं मे का यूज, लेकिन यहाँ हम कैन का यूज नहीं करते। पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए हम कैन का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ मैं बता दूं आपको, पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए हम लोग माइट का यूज जरूर करते हैं।
पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, और दोस्तों परमिशन लेने के लिए भी हम लोग माइट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें क्या फर्क है, यहाँ आपने एक और डाउट क्लियर कर दिया, मतलब डाउट बढ़ा दिया मेरे को कि माइट का भी यूज परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। तो जब हमें परमिशन लेना होगा तो हम मे का यूज करें, कैन का यूज करें, या फिर माइट का यूज करें, किसका यूज करें, मैं बताता हूँ। आपको परमिशन लेना है फॉर्मल मैनर में तो आप मे का यूज करिएगा, परमिशन लेना है इन फॉर्मल मैनर में तो आप कैन का यूज कीजिएगा। लेकिन परमिशन लेना है, लेकिन आपको ये भी आशा है कि भाई परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कम आशा है, तो सिक परमिशन लेने के लिए हम लोग करते हैं सर। सिक परमिशन मतलब क्या हुआ, सिक परमिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब आशा कम है कि वो मुझे जो मैं परमिशन मांग रहा हूँ वो मुझे देगा। ठीक है, यानी अगर आपको मान लो किसी क्लास में जाते हो, आप वहाँ के वर्स्ट स्टूडेंट हो, यानी सबसे बिगड़ैल वाले, ठीक है, तो वहाँ टीचर आपको बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप वहाँ जाओ। तो वहाँ क्या करेगा, आप बोलेगी, आपको आशा है कि भाई वो अंदर नहीं बुलाएगा, तो आप वहाँ मे आई कम इन की जगह माइट आई कम इन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो। यहाँ आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हो परमिशन लेने के लिए, लेकिन आप खुद को मालूम है कि भाई आशा बहुत कम है कि मुझे परमिशन मिलेगी, तब आप यहाँ करोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी, ये भी सेम है, पॉसिबिलिटी का भी इसमें माइट का यूज होता है, पॉसिबिलिटी में भी माइट का यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कम चांसेस होते हैं, चांसेस कम कर दिए जाते हैं कि बहुत बहुत कम चांसेस है कि मतलब ऐसा होगा। तो जैसे कि मैं बोल दूं कि बारिश होने की बहुत ज्यादा कम चांस, मतलब बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है, तो मैं यहाँ माइट का यूज कर सकता हूँ। समझ में आ गया, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभावना है लेकिन आपको बहुत ही कम संभावना है, तब आप माइट का यूज करेंगे, और संभावना है लेकिन नॉर्मल संभावना तो आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने यहाँ आपको माइट का भी यूज बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा मे का यूज करते हैं विशेष देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, यहाँ आप मे का यूज करते हो। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैंने क्या, और यहाँ कैन का यूज हम लोग कैपेसिटी को बताने के लिए भी करते हैं, जो कि हम मे का यूज नहीं करते कैपेसिटी को बताने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया इन दोनों के यूजेज, ऐसे तीन को बता दिया मैंने, इसको भी बता दिया, लेकिन और भी यूजेज हैं इसके, मैं आपको बताता रहूंगा फिर में। तो यहाँ मैंने आपको बताया मे का यूज, कैन का यूज, माइट का यूज, इन तीनों के यूज मैंने बताया, और साथ में मैंने ये भी आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, और साथ में मैंने ये भी आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स को इंग्लिश में क्यों लाना पड़ा, कि जब भी आपको मन की बातें बोले होंगी तो कैसे बोलोगे, आप बातें तो बहुत करते हो, लेकिन जब आपको अपने दिल की बातें बतानी होगी तब कौन सा वर्ब लगाना है, तब कैसे पता चलेगा, तो मॉडल वर्ब आपको बताएगा कि ये वर्ब लगा दे भाई, तो आपके दिल की बातें एक्सप्रेस हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो, तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशंस के लिए, और भी मॉडल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों अब जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे आना चाहिए, लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो मैंने यहाँ आपको पढ़ाया ना, जो मैंने यहाँ आपको पढ़ाया उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी लाई है, आप जो पीडीएफ है इसका पूरा एज इट इज नहीं, लेकिन मैंने आपको कंप्यूटर मतलब पीडीएफ बनाया है, एज इट इज ही रहेगा। आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको नीचे शो हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, आप वहाँ टाइप कीजिएगा एंड देन आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उसे ज्वाइन करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन में देता रहूंगा आपको पीडीएफ, वहाँ आपको मिलता रहेगा, एंड देन आप उसे डाउनलोड करके जरूर देखिएगा रिवीजन के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।